हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू स्पाइडर लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हम बात करने वाले हैं इनसाइड कैंडल्स के रिगार्डिंग। तो इनसाइड कैंडल किस तरीके से हमें नॉर्मली ब्रेकआउट के लिए हेल्प करती है और हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपना डिसीजन मेकिंग करना चाहें तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, राइट। तो उसको हम कैसे हम चार्ट के अंदर स्कैन कर सकते हैं या इनसाइड कैंडल होती क्या है, उस चीज़ के लिए आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सॉफ्टवेयर के अंदर पहले हम समझते हैं कि इनसाइड कैंडल होती क्या है। तो नॉर्मली कभी भी कोई भी कैंडल, जैसे यहाँ पर देखेंगे 10 मार्च की जो कैंडल है, इसका जो हाई लो है वो अपनी प्रीवियस कैंडल की जो रेंज है, हाई लो की जो रेंज है, उसके पूरा का पूरा कवर अप है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 490 रुपए का हाई बना है 10 मार्च को, 11 मार्च को देखेंगे तो 497 का, मतलब फॉलिंग जो है वो आपका हाई है। और यहाँ पे अगर लो देखेंगे तो लो इज इन द राइजिंग मोड। तो इट्स अ काइंड ऑफ कैंडल जहां पर पहले दिन तो एक मोमेंटम रहा था, बट उसके बाद अगले दिन जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा क्या हो गया, चॉपी हो गया एक तरह से, या फिर उसके अंदर ज्यादा खास मोमेंटम या ब्रेकआउट मोमेंटम नहीं मिला वहां पे, राइट। कि कोई भी कॉन्टिन्यूशन में मेरे को ट्रेंड नहीं मिल पाया नेक्स्ट डे के लिए। जैसे कुछ हम स्टॉक देखते हैं, जैसे हम बात करें कॉनकोर की। कॉनकोर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल है जो 8 मार्च को बनी है, इसका हाई और लो जो है प्रीवियस कैंडल के विद इन रेंज में है। सो दिस इज कॉल्ड ए काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल, राइट। तो इसके अंदर जैसे कुछ और स्टॉक देख लेते हैं। अब जैसे टेरेंट है, टेरेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका हाई लो जो है वो इस प्रीवियस कैंडल के अंदर है। तो इट मींस कि प्रीवियस डे तो एक मोमेंटम आया था, बट नेक्स्ट डे उसके अंदर मोमेंटम नहीं मिल पाया कि हमें कोई कॉन्टिन्यूशन चैनल या कॉन्टिन्यूशन जो मोमेंटम है वो वहां पर मिले, राइट। नाउ अभी हमें करना क्या है, जब कभी भी इस तरीके की कैंडल बनती है तो हमें जो इनसाइड बना रही है कैंडल, उस कैंडल के लो को अगर क्रॉस करता है स्टॉक, तो वहां पर हम शॉर्ट सेल के लिए जा सकते हैं फॉर द डे, कि नेक्स्ट डे जैसे ही हम इसके अंदर इसका लो क्रॉस करेगा तो वी विल गो फॉर शॉर्ट। तो आप देखेंगे यहां से मोमेंटम काफी अच्छा वहां पर मिल गया। या फिर इसके अंदर एक और स्टॉक देखते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखेंगे यहाँ पर 2-3 दिन पहले एक इनसाइड कैंडल बनी थी। इनसाइड कैंडल बनने के बाद इसने इस लो को क्रॉस किया और लो को क्रॉस करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम भी वहां पर मुझे मिल गया, राइट। या यहाँ पर देखें इस लेवल पे आसपास देखेंगे तो दिस इज द इनसाइड कैंडल, और जैसे इसका हाई ब्रेकआउट हुआ तो वहां पे मेरे को अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड भी मिल गया। नाउ हमारी स्ट्रेटजी सेट हो गई कि हमें इनसाइड कैंडल्स जो है वो डिफाइन करनी है। बट इनसाइड कैंडल तो हमारी बहुत सारे स्टॉक्स में बनेगी, तो हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि किस स्टॉक के अंदर मेरा जो इनसाइड कैंडल है वो बन रहा है, प्लस में उसका ब्रेकआउट भी अगर मेरे को मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो हम उस चीज को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइस और एचएलसी में जाएंगे, क्योंकि ये जो कंडीशंस बन रही हैं वो प्राइस के ऊपर हैं। तो हम प्राइस कंडीशन में ही जाएंगे और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमने कंडीशन ली है दैट इज इनसाइड बार। जस्ट क्लिक ऑन दैट। नंबर ऑफ ट्रेड जो है कि ग्रेटर देन 5 नंबर ऑफ ट्रेड्स हुए हो जिस टाइम पे स्कैनिंग हो। चेक ऑन nth बैक बार, 0 लिखा हुआ है, 0 मतलब करंट बार, बट व्हेन वी आर लुकिंग फॉर द ब्रेकआउट तो हम ये देखेंगे कि कल तक इनसाइड कैंडल जो है वो बन चुकी हो। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर आपका चेक ऑन nth बैक बार में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर पहले हम आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि हमारी कहाँ कहाँ पर जो है, अगर हम देखें तो 64 स्टॉक्स के अंदर मेरा इनसाइड बार बना है कल के दिन में। तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 मार्च को करंट कैंडल को 0 काउंट करते हैं, उससे प्रीवियस कैंडल को 1 काउंट किया जाता है। तो मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस जो है वो विद इन इनसाइड कैंडल्स का जो फॉर्मेशन है वो वहां पे डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर भी देखिएगा हाई 759 रुपीज 40 पैसा है, यहाँ पे 59 रुपीज 10 पैसा के लगभग है, राइट। तो ये भी आपका इनसाइड कैंडल डिफाइन हो रहा है। अब नाउ हमारे पास इनसाइड कैंडल्स बन गई हैं। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द ब्रेकआउट। तो हम यहाँ पर प्राइस और एचएलसी के अंदर डाउनवर्ड ब्रेकआउट फॉर द नेगेटिव मोमेंटम, ये डाउनवर्ड ब्रेकआउट क्या कर रहा हूँ, क्लोज जो है वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे जब चला जाए तो मेरे को पता लग जाए। तो नंबर ऑफ बार मैंने 1 लिया कि मैं प्रीवियस कैंडल के लो को जैसे ही क्रॉस करेगा उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ। कौन सी कैंडल पे करना चाह रहा हूँ, 0 कैंडल, मतलब करंट कैंडल पे ये डिफाइन करना चाह रहा हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पर C0 एंड C1 यहाँ पर डिफाइन किया और इसको रन करेंगे
तो आपके पास वो स्टॉक्स निकल कर गए, 64 में से 30 स्टॉक्स रह गए जिन्होंने, जिसकी कैंडल की जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे के लो के नीचे ही जैसे क्रॉस करे होगी तो उसने आइडेंटिफाई करके दे दिए, राइट। तो अदानी पोर्ट्स भी देखें, अदानी पोर्ट के अंदर भी इसी तरीके से मोमेंटम नेगेटिव है। अशोक लीलैंड के अंदर देखें, लो क्रॉस किया, लो क्रॉस करने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर है। औरो फार्मा है, औरो फार्मा के अंदर एक स्लाइटली सा मोमेंटम है और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनसाइड की जो बेस कैंडल थी उसका हाई और लो के लगभग सेम ही वहां पर बनाया हुआ है। यहाँ पर भी देखें कॉन्टिन्यूशन में फिर दोबारा से इनसाइड बना, मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखेंगे तो इस कैंडल के इनसाइड में दूसरा कैंडल बना हुआ और इसका जैसे ही लो ब्रेकआउट हुआ, दिस इज ए गुड साइन फॉर अस, और यहाँ पर मेरे को अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया। तो होप सो आप इसी तरीके से अपना जो स्ट्रेटजी है उसको आप बिल्डअप कर पाएंगे, और कुछ भी इससे रिलेटेड अगर डाउट रहता है तो वी विल हेल्प यू इन पर्टिकुलर जो भी आप स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, राइट। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।